अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है जी? हर बेस क्वांटिटी को हम डायमेंशन कहते हैं, यानी कि डायमेंशन से पहले डायमेंशन, एक होता है डायमेंशन और एक होता है डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है? ईच बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, यानी हर बुनियादी मिकदार को हम डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है जी? ईच बेस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल विच इज इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी हर बुनियादी मिकदार को हम मखसूस किस्म की एक इलामत से जाहिर करते हैं, एक सिंबल से जाहिर करते हैं, और उस सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें हैं। 7 बेस क्वांटिटीज में से लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इनकी डायमेंशन, यानी ये खुद ही डायमेंशन है, तो इनको कैसे जाहिर किया जाता है? लेंथ को हम कैपिटल एल से जाहिर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह मैस को हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के। टाइम की डायमेंशन क्या है जी? कैपिटल टी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है जी? कैपिटल के है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को हम कैपिटल ए से भी लिखते हैं और बाज जगह पे इसको कैपिटल आई से भी लिखा जाता है, कैपिटल ए या कैपिटल आई। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो डायमेंशन है उसको कैपिटल जे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। और आखिरी जो बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी डायमेंशन है कैपिटल एन और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो डायमेंशन क्या है जी? हर बुनियादी मिकदार को हम डायमेंशन कहते हैं। हर बुनियादी मिकदार की एक मखसूस इलामत है और उस इलामत को हम बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, और वो क्या है जी? डायमेंशन है। आगे आ गया जी डायमेंशंस क्या है। तो तमाम तरह की जो फिजिकल मिकदारें हैं, तमाम तरह की फिजिकल मिकदारें हैं, उनको बुनियादी मिकदारों की शक्ल में जाहिर करना डायमेंशंस कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन है जी, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी फिजिकल मिकदार को बेस मिकदार की सूरत में जाहिर करना क्या है? डायमेंशंस है। अब डायमेंशंस क्या होती हैं जी? ये किसी फिजिकल मिकदार की नेचर को जाहिर करती हैं। ये पॉइंट बना के मैंने लिखा है जी, डायमेंशंस शोज द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल मिकदार की नेचर को जाहिर करती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक जो फिजिकल मिकदार है वो किन बुनियादी मिकदारों पर मुश्तमिल होती है, यानी एक जो फिजिकल मिकदार है उसके अंदर कौन कौन सी बुनियादी मिकदारें हैं। तो मैंने लिखा जी, डायमेंशंस शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? मींस दैट ऑन विच बेस क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट, कि इसका मतलब है कि किन बुनियादी मिकदारों के ऊपर एक फिजिकल मिकदार जो है वो मुश्तमिल होती है, या एक फिजिकल मिकदार में कौन कौन सी बुनियादी मिकदारें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। अब हम चलते हैं जी जो डायमेंशंस हैं उनकी एग्जांपल की तरफ। डायमेंशन की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल के तौर पे डायमेंशंस ऑफ, आगे हम स्पीड की देखेंगे डायमेंशंस, एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखेंगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, टार्क की क्या होती है, पावर, प्रेशर और डेंसिटी वगैरह। यानी ये चंद एक मिकदारें हमने सिलेक्ट की हैं, ये फिजिकल मिकदारें हैं। इनकी डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं और इनकी डायमेंशन से हमें पता क्या चलता है? तो देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे डायमेंशंस ऑफ स्पीड। डायमेंशंस ऑफ स्पीड, अब स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी।
तो अब स्पीड की डायमेंशन है तो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस की डायमेंशन ओवर टाइम की डायमेंशन। अब डिस्टेंस जो है ये एक लेंथ होती है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन भी क्या होगी, कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। अब टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एल टी रेज टू पावर -1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। तो ये स्पीड की डायमेंशंस हैं, और इससे क्या पता चलता है कि स्पीड के अंदर दो बुनियादी मिकदारें मौजूद हैं, एक लेंथ और दूसरी टाइम। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं जी, हमें फार्मूला आता है एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन बराबर होगी वेलोसिटी की डायमेंशन ओवर टाइम की डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये अभी फाइंड की है एल टी रेज टू पावर -1, ओवर टाइम की डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। अब इसकी पावर +1 है, ऊपर जाएगी ये भी -1 हो जाएगी, तो फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी रेज टू पावर -2। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। इसी तरह फोर्स की डायमेंशन, हमें पता है जी फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, तो F की डायमेंशन किसके इक्वल होंगी, m की डायमेंशन और a की डायमेंशन यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो m यानी मास की जो डायमेंशन है, बेस क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, और a की अभी हमने फाइंड किया एल टी रेज टू पावर -2, तो इसको इकट्ठा करके लिखा तो ये बन जाएगा जी m l t रेज टू पावर -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो इससे पता चलता है कि फोर्स के अंदर बुनियादी मिकदारें यानी बेस क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम मौजूद हैं। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, तो हमें पता होता है जी कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम की डायमेंशंस हम लिखेंगे तो मास की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशंस के इक्वल आएगी। तो मास की डायमेंशन कैपिटल M है और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी रेज टू पावर -1 है, तो ये बन जाएगा एम एल टी रेज टू पावर -1। तो मोमेंटम के अंदर भी बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी मौजूद है इससे पता चल जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि डायमेंशंस की सूरत में हमें इनके बेस यूनिट लिखना बहुत आसान है। जैसे मोमेंटम की डायमेंशंस ये हैं, तो इसका अगर हम बेस यूनिट लिखेंगे तो बेस यूनिट में मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर फी सेकंड। इसी तरह अगर फोर्स के हम बेस यूनिट लिखेंगे तो डायमेंशन से पता चलता है मास, लेंथ और टी रेज़ पावर -2 है, तो ये बन जाएगा मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा जी हमारे पास डायमेंशन है वर्क की। अब वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड किए हैं एम एल टी रेज़ टू पावर -2 है और डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल है, तो ये इसकी पावर 1 है, एक इस एल की पावर है, तो ये एल रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज़ पावर -2। उसके बाद है जी हमारे पास डायमेंशन ऑफ टार्क। तो टार्क होता है जी एफ इंटू एल, यानी फोर्स और साथ में मूवमेंट आर्म होता है। तो फोर्स की डायमेंशन ऊपर हम मालूम किए हैं एम एल टी रेज़ पावर -2 है और मूवमेंट आर्म यानी ये भी लेंथ ही है, डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन जो होगी वो कैपिटल एल होगी, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज़ पावर -2। तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्क है और टार्क है इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। इसी तरह वर्क की जो डायमेंशन है एनर्जी की वही डायमेंशन होगी। मसलन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो भी वो हमारे पास एनर्जीज हैं उनकी डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह टार्क की डायमेंशन भी इनके साथ सेम है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी पावर। अब पावर का फार्मूला होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। तो इसकी डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वर्क की डायमेंशन है अभी हमने फाइंड की है एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2 और ओवर टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी, तो ये टी ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -3। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशन है प्रेशर की। ये प्रेशर और डेंसिटी की जो डायमेंशन है
ये पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन भी है, उसमें वो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर। तो प्रेशर हमें पता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ऊपर फोर्स की डायमेंशंस हैं और बटे में एरिया की डायमेंशन है। एरिया लेंथ इनटू लेंथ, यानी साइड बाय साइड भी होता है एरिया। तो हर लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो या डिस्टेंस हो या रेडियस हो, वो सभी की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल होगी। यानी जो जो लेंथ एलिमेंट है उनकी डायमेंशन क्या होती है जी? कैपिटल एल होती है। तो ऊपर फोर्स की डायमेंशन क्या है जी? एम एल टी रेज़्ड पावर -2। अभी हमने फाइंड किया फोर्स की डायमेंशन। तो बटे में एरिया की लेंथ इनटू लेंथ है, तो एल एक, ये लेंथ से एक लेंथ कट जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा एम एल रेज़ टू पावर -1 और टी की पावर -2। ये प्रेशर की डायमेंशंस है। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, तो हमें पता है जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है जी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऊपर मास की डायमेंशंस है तो वो क्या होती है जी? कैपिटल एम। और बटे में जो वॉल्यूम की डायमेंशंस हैं वो क्या है जी? वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास तीनों की डायमेंशन कैपिटल एल होगी। तो ये एल की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये बन जाएगा एम एल की पावर -3। तो अजीज तलबा, ये हमारे पास डायमेंशन हमने डिफरेंट क्वांटिटीज की कैलकुलेट किए हैं। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है अगर उसका फार्मूला आपको आता है तो आप आसानी से उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, पेपर में इसके लिहाज से या इस टॉपिक में से लाजमी कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जाता है, और खास तौर पर ये एमडी कैट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो मिकदारें आप पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है चाहे वो सेकंड ईयर में है, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, तो तमाम फिजिकल मिकदारों की डायमेंशन जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। अब हम चलते हैं जी डायमेंशंस के जो यूजेस हैं, वो यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे डायमेंशन एनालिसिस आता है। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है जी? The method of using dimensions is called dimension analysis, यानी वो तरीका जिसमें हम डायमेंशन को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन के हमारे पास दो इस्तेमालात होते हैं। There are two uses of dimensions। उनमें सबसे पहले नंबर पे क्या है जी? डायमेंशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन के करेक्ट और इनकरेक्ट होने के बारे में बता सकते हैं। We can check the homogeneity or correctness of a equation, यानी एक मुसावात जो दी गई होती है वो डायमेंशन के लिहाज से वो ठीक है या नहीं ठीक, तो हम डायमेंशन की मदद से ये पता कर सकते हैं। If dimension on the both side of equation are same, then equation is said to be homogeneous or correct। यानी अगर एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन की हम डायमेंशन दोनों तरफ चेक करते हैं, मालूम करते हैं, अगर दोनों साइड की डायमेंशन आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, यानी करेक्ट है। और अगर दोनों तरफ डायमेंशन एक जैसी नहीं है तो वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है या इनकरेक्ट है। इसी तरह दूसरा जो इस्तेमाल है डायमेंशन का वो क्या है जी? वी कैन ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर अ क्वांटिटी। एक मिकदार दी गई होती है तो उसके लिए फार्मूला कैसे अखज किया जाता है, यानी उसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल ओवर जी अंडर रूट होता है। ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं किसके इस्तेमाल से? डायमेंशन के साथ इस्तेमाल से। इसी तरह कोई भी हमारे पास मिकदार है तो उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना वो हम किससे काम लेते हैं? डायमेंशन से। तो डायमेंशन से जब आप फार्मूला ड्राइव करते हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जो क्वांटिटी है जिसके लिए हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो किन किन वेरियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है या बेस करती है, उसका मालूम होना जरूरी है। ड्राइविंग फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर
ऑन विच अ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड, यानी जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो ये डिपेंड किस पे करता है कि क्वांटिटी जो जिसके लिए हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो किन किन फैक्टर के ऊपर बेस करती है, तो उन फैक्टर का गैस करना ये सबसे जरूरी होता है, उसके बाद हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आगे जी थोड़ा सा ये मैं बता रहा हूं कि डायमेंशनल कांस्टेंट कुछ होते हैं और कुछ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट वो होते हैं जिनके प्रॉपर यूनिट होते हैं और उनकी डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशन फाइंड की भी जाती हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में हमारे पास कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ईटा है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इनकी डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं और इनकी डायमेंशन फाइंड करने की वजह से इनको हम फिर क्या कहते हैं जी, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी तरह कुछ ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन हम फाइंड नहीं कर सकते और इनको हम क्या कहते हैं, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। इसमें हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इनकी डायमेंशन हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा डायमेंशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये नोट्स मैंने बनाए होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको बताता चलूं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट जो हैं इनको नोट कर सकते हैं नीट कॉपी के ऊपर, और ये आसान वर्डिंग में नोट्स होते हैं, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करें और कॉपी पे नोट करें इनको और याद कर लें। और ये वेरी इंफॉर्मेटिव भी था और सिंपल टॉपिक था, ये मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप जो भी आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब भी दूंगा। इसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल शाइन साइंस अकेडमी 433 को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।